पहले पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान चरम पर है। हर पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। रैलियां, रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन और रणनीतियों की बारीक बुनावट के साथ में चुनावी जंग अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। और चुनाव प्रचार में आज बीजेपी के कई दिग्गज मैदान में, जो रोड शो और रैलियों के जरिए जनता जनार्दन से अपनी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते भी नजर आ रही हैं। तो लगातार 23 अप्रैल को मतदान होना है पश्चिम बंगाल में, और इसके अलावा तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज को मतदान होना है, और वही तमिलनाडु में सभी सीटों पर मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी के तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर रैलियों के जरिए, रोड शो के जरिए अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार अभियान को धार देते नजर आ रही हैं। एक दिन पहले यानी कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ 4 रैलियां कर अपनी मौजूदगी का असर दिखाया था, लेकिन इन सब के बीच एक छोटी सी तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई। झारग्राम की एक साधारण सी दुकान, आम लोगों की भीड़ और उसी के बीच खड़े प्रधानमंत्री ने बंगाल का मशहूर झालमुड़ी का स्वाद चखा। यह सिर्फ एक हल्का फुल्का पल नहीं था, बल्कि चुनावी संदेशों से भरा एक सटीक राजनीतिक संकेत के साथ पब्लिक कनेक्ट भी था। दरअसल बंगाल जैसे राज्य जहां क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक जुड़ाव की राजनीति बेहद अहम मानी जाती है, वहां पर इस तरह के दृश्य सीधा लोगों की भावनाओं को छूने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी रैलियों और तीखे भाषणों के बीच में जब एक राष्ट्रीय नेता स्थानीय स्वाद को अपनाता नजर आता है, तो वो तस्वीर अपने आप में एक नैरेटिव बन जाती है। एक ऐसी नैरेटिव जो कहता है कि मैं आपके बीच हूं, आपकी संस्कृति को समझता हूं। पीएम मोदी ने झालमुड़ी के जरिए यही संदेश देने की कोशिश की। चुनाव सिर्फ मंचों पर दिए गए भाषणों से नहीं जीते जाते हैं, बल्कि उन पलों से भी आकार लेती हैं जो जनता के दिल में जगह बना देती हैं। और इस चुनाव में एक साधारण सी झालमुड़ी की पुड़िया ने भी सियासी मायने अख्तियार कर लिए हैं। जहां स्वाद से ज्यादा अहम है उसका संदेश, और तस्वीर से ज्यादा असरदार है उसका संकेत। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। महिषादल सामान्य भूमि नहीं है, यह वीरों की भूमि है, और इस वीरों की भूमि ने जो बाहर में फिजा बनाई है, वो इस बात का संकेत है कि अब टीएमसी की सरकार जाने वाली है। ये फिजा बतला रही है कि भाजपा आने वाली है। 3 साल तक किसान सम्मान निधि में किसानों को 18,000 रुपए का नुकसान पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। तो जो हम पैसा दे रहे हैं वो ले नहीं रही है, और जो हमने पैसा दिया है उसमें कट मनी, टोलाबाजी, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना में चावल की चोरी, ये तो रैलियों के जरिए, भाषणों के जरिए, रोड शो के जरिए बीजेपी के तमाम दिग्गज इस वक्त टीएमसी पर जमकर प्रहार कर रहे हैं, ममता सरकार पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का सीधे जनता से कनेक्ट करना और कल झारग्राम में लोगों के बीच में मौजूद रहकर झालमुड़ी खाना क्या संदेश देता है, इसके क्या मायने हो सकते हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में संवाददाता अक्षय जुड़ गए हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी लगातार देखा जा रहा है कि ताबड़तोड़ प्रचार अभियान को धार देते नजर तो आ ही रही हैं, लोगों से कनेक्ट भी कर रहे हैं। रैलियों में भी देखा जाता है कि अगर उनके लिए कोई तस्वीर लेकर पहुंचा या फिर कोई खास तोहफा लेकर पहुंचा है, तो वो सीधे मंच पर वो तोहफा लेकर आते हैं और जनता के बीच में दिखाते भी हैं कि किस तरह से उनका प्यार कितना अहम है प्रधानमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन कल झारग्राम में जो तस्वीर देखने को मिली प्रधानमंत्री की, अचानक से गाड़ियों का काफिला रुकता है और एक छोटी सी दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी 10 रुपए का एक नोट भी देते हैं दुकानदार को और झालमुड़ी खाते हैं, बातचीत करते हैं। क्या संदेश इसके? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा होगा कि लोकल कनेक्ट करने की कोशिश लगातार वो करते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जहां भी चुनावी सभा हो या फिर कोई कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि वहां लोकल कनेक्ट किया जाए। आपने भोजपुरी में उनका भाषण देखा होगा, आपने बंगला में कोशिश उन्होंने की होगी, उत्तराखंड में जो वहाँ स्थानीय भाषा है उसको आपने बोलते देखा होगा, तमिलनाडु में जाते हैं 2-4 शब्दों का उच्चारण करते हैं। इसका मतलब कनेक्ट
कनेक्टिविटी उनकी जो रही है, कनेक्टिंग पावर रही है, वो अलग तरीके की रही है। और झारग्राम में भी यही देखने को मिला कि झारग्राम में जिस तरह से झालमुड़ी, क्योंकि कोलकाता और पश्चिम बंगाल की एक अलग रेसिपी रही है, उसका तमाम जगहों पर जिक्र भी रहा है। अमिताभ बच्चन से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके स्वाद की तारीफ की। और कल जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिली, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि कैसे लोकल लोगों से कनेक्ट किया जाता है। बातचीत उन्होंने किस तरह से की कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग यहाँ पर आते हैं, कितने पैसे आप कमा लेते हैं, कौन कौन परिवार में है। इसका मतलब साफ एक झालमुड़ी का नहीं है, वहाँ के स्वाद का है, वहाँ के व्यवहार का है, वहाँ से बातचीत का है, उससे समझने की ये कोशिश करना कि यहाँ का जीवन यापन कैसे चल रहा है। कहा जा सकता है कि लोकल कनेक्ट में प्रधानमंत्री का कोई सानी नहीं है। वो तस्वीरें वहाँ देखने को मिली और निश्चित रूप से जो ये लोकल कनेक्ट होता है न सिर्फ एक जगह पर, बल्कि वो पश्चिम बंगाल के पूरे जहन में भी ताज़ा हो जाएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री आम लोगों से संवाद करते हैं। वहाँ के बच्चों के साथ संवाद किया, झालमुड़ी उनको पेश की और ये बताने की कोशिश की कि आपके बीच से ही मैं निकल करके आता हूँ, मेरा भी पारिवारिक जो परिवेश रहा है ऐसे ही कुछ रहा है। एक तरफ से कहा जाए तो अलग तरीके का प्लानिंग प्रधानमंत्री की रही है। बीजेपी ने निश्चित रूप से जिस तरह से वहाँ पर चुनावी टोन सेट किया है, योगी आदित्यनाथ हो रहे हों, जेपी नड्डा, नितिन नवीन आज रैलियों में संबोधित करते हुए दिखे, प्रधानमंत्री ने कल संबोधित किया नितिन नवीन, और साथ ही साथ कुछ देर बाद रैलियों की नजर आने लगेगी जिसमें राजनाथ सिंह चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिखेंगे। बीजेपी ने चुनावी टोन सेट कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनावी समीकरण है वो हर लिहाज से, चाहे टीएमसी के लिहाज से देखें या बीजेपी के लिहाज से, इस बार लिटमस टेस्ट की तरह होगा। और न सिर्फ दोनों पार्टियों के लिए बल्कि कांग्रेस और अन्य दलों के लिए भी वहां पर चुनौतीपूर्ण माहौल होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी प्रक्रिया को सही तरीके से करने के लिए चुनाव आयोग और साथ ही साथ सीएपीएफ की जो तैनाती है, कल जिस तरह से तमाम बैठकें हुई हैं, जो वहाँ के सीएपीएफ के तमाम डीजीज नजर आए, एसएसबी के, आईटीबीपी के और इसके अलावा सीआरपीएफ के और साथ ही साथ सीआईएसएफ जो प्रवीण रंजन डीजी है, उन्होंने भी उस बैठक में शिरकत की और चुनाव को किस तरह से बेहतर तरीके से संपन्न कराया जा सकता है, क्योंकि 152 और 142 दो चरणों में वहाँ पर चुनाव होने हैं और 23 अप्रैल को पहला चरण का जो होगा चुनाव, वो एक टोन सेट करेगा कि किस तरह से अगला जो चरण जो 29 अप्रैल को होने जा रहा है वो किस तरह से संपन्न होता है। लेकिन कहा जा सकता है कि मतदाताओं के साथ प्रशासनिक मशीनरी और साथ ही साथ पार्टियों की भी जो प्रतिष्ठा है वहां पर दांव पर लगी है। अगर चुनाव बेहतर तरीके से संचालित होता है तो धीरेन्द्र कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल अलग राह चुन सकता है। लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनावी जो माहौल है पूरी तरह से गर्म है और वैसे भी पश्चिम बंगाल जब तक अपने समीकरण को सामने नहीं रख देता, बहुत वहाँ पर भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ के लोग निश्चित रूप से जागरूक है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि उत्तर भारत या दक्षिण भारत से 20 साल आगे पश्चिम बंगाल की जनता चलती है। वहाँ पर जिस तरह से टोन सेट होता है वो अलग तरीके का होता है और इसीलिए लोकल कनेक्ट बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ममता बनर्जी को आपने देखा होगा कि किस तरह से लोकल कनेक्टिविटी के साथ चलती हैं, महिलाओं का किस तरह से वो संसद में प्रतिनिधित्व करती हैं। एक तरफ से कहा जा सकता है कि ये चुनाव बीजेपी के लिए भी, टीएमसी के लिए भी, चुनावी मशीनरी के लिए भी, प्रशासनिक अमले के लिए भी एक लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से वहाँ चुनावी टोन सेट कर दिया है, झालमुड़ी के जरिए एक नया कनेक्ट बनाने की कोशिश की है। देखना दिलचस्प होगा उसका असर किस तरह से इस चुनाव परिणाम में तब्दील होता है। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं बड़ी खबर। निदा खान को